रहमान धीरे धीरे उस लड़की के करीब बढ़ने लगा। ये देख, वो लड़की डर गई और डर के मारे अपने कदम पीछे लेने लगी। वो पीछे बढ़ ही रही होती है कि तभी बदकिस्मती से पीछे दीवार आ जाती और वो दीवार के सहारे खड़ी हो जाती। रहमान उसकी आंखों में देखता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था। वो उस लड़की के इतने करीब पहुंच गया कि उसकी गर्म सांसें उस लड़की को साफ महसूस हो रही थी। वो रहमान से बचने के लिए साइड से जाने वाली होती है कि तभी रहमान अपना दाहिना हाथ उस ओर की दीवार पर सटा देता। वो लड़की अब दूसरी साइड से जाने को होती, तभी रहमान अपना बायां हाथ भी उस ओर की दीवार पर सटा देता। वो लड़की बेचारी रहमान की मजबूत बाहों में पूरी तरह से कैद हो गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। जहां रहमान उस लड़की की आंखों में देखना चाहता था, वहीं वो लड़की अपनी नजरें फेरे गुस्से में खड़ी थी। पाखी। रहमान के मुंह से अपना नाम सुनकर वो लड़की आग बबूला हो उठी और कहती, मेरा नाम अपनी इस गंदी जुबान से मत लो। मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन हो तुम? हंसते हुए। शक्ल से और पहनावे से तो तुम आतंकी लगते हो। अरे तुम तो आतंकवादी हो। मैं तुम्हें नहीं जानती और दूर रहो मुझसे। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने? आई हेट यू, आई हेट यू। इतनी नफरत कि मेरे जाने के बाद तुमने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। रहमान दर्द भरी आवाज़ में पूछता तो पाखी कहती, हमारी शादी ही कब हुई थी? वो सब तो एक नाटक था। 7 वचन, 7 फेरे, वो सब तो समाज के सामने तुमने दिखावा किया था। मुझसे शादी करना भी तुम्हारी एक चाल थी जो मैं नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूँ। मेरे पापा ठीक कहते रहे कि मैंने एक गलत इंसान से प्यार किया। मैंने उससे प्यार किया था जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। तुम झूठे हो रेयांश। तुम तब भी झूठे थे जब तुम मुझसे हमेशा साथ रहने का वादा करते थे, और तुम अब भी झूठे हो। प्लीज़ दूर रहो मुझसे। इतना कहकर पाखी रोने लगी। उसको रोता देखकर रहमान का दिल बैठने लगा। वो उससे दूर होकर बोला, तुम सही हो पाखी। हाँ मैं झूठा था। हाँ मैं अब भी झूठा हूँ। पर यकीन करो, हालातों ने मुझे झूठी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। मैं झूठा ज़रूर हूँ पाखी, पर मेरा यकीन करो, मैंने जो तुमसे प्यार किया है वो झूठा नहीं है। यकीन तो मुझे मेरी सासू का भी नहीं है जो किसी भी पल छीन सकती हैं। तो मैं तुम पर कैसे कर लूँ? मैंने जिससे प्यार किया था वो मेरा रेयांश था, रहमान नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती, इसीलिए मुझसे दूर रहो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। पाखी सहमते हुए बोली। यह सुनकर रहमान उसकी ओर देखने लगा और दूसरे ही पल वो बेबस होकर वहाँ से चला गया। मेरी बेटी का कुछ पता चला? देख बेटा, कुछ भी कर, लेकिन मेरी बेटी को सही सलामत घर लेकर आ प्लीज। रविंदर दीक्षित फ़ोन पर कैप्टन रणवीर राठौर से बात करते हुए कहने लगे। दूसरी तरफ रणवीर उन्हें दिलासा देता कि वो पाखी को कुछ नहीं होने देगा। रणवीर से बात करने के बाद रविंदर दीक्षित अपने माथे पर हाथ रखकर धम्म से सोफे पर बैठ गए। उनको परेशान देखकर उनकी पत्नी रमा जी उनसे पूछती, क्या हुआ? पाखी मिली कि नहीं? मुझे रणवीर पर पूरा भरोसा है। वो हमारी बेटी और अपनी होने वाली पत्नी को उस हरामजादे के चंगुल से छुड़वा कर ही लाएगा। तुम चिंता मत करो रमा। गुस्से से रविंदर दीक्षित बोले। उधर खंडहर के बाहर रणवीर अपनी सेना के साथ पहुंच गया। वो अपनी सेना से खंडहर के चारों तरफ फैल जाने को कहता। सेना के जवान जल्दी से उस खंडहर के चारों ओर फैल गए। तभी रणवीर माइक पर बोलते हुए कहता, आतंकी रहमान, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो खुद को और मेरी पाखी को मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं और जल्दी करो। मूव। रणवीर की आवाज़ सुनकर पाखी होश में आती। वो मुस्कुराते हुए बाहर की ओर भागने लगी कि तभी अचानक से रहमान उसके सामने आ गया। कहानी का दूसरा भाग आपको कैसा लगा? हमें अपने विचार कमेंट करके बताइए।
दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्या होगा ये जानने के लिए। हर हर महादेव दोस्तों।